Hello, good morning, everybody. I am K.S. Murari, and I welcome all of you at K.S. Murari GS. आज के इस एपिसोड में इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकार है, जो भारतीय लोगों को प्रदत्त है, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त है, उस मौलिक अधिकार के संदर्भ में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करूंगा। स्वतंत्रता के अधिकार से पहले हमने पिछले एपिसोड में समानता के अधिकार की भी चर्चा किया था। चूँकि फंडामेंटल राइट में मैंने चर्चा भी किया था कि फंडामेंटल राइट में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में वर्णित है और 19 से लेकर 22 तक भारतीय संविधान में जो है 22 अनुच्छेद तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो और उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले मौलिक अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो समानता का अधिकार है उसको आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। समानता के अधिकार के बारे में राइट टू इक्वलिटी, आज राइट टू फ्रीडम की भी बात करता हूं और इस राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में चर्चा करता हूं। तो आइए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है ना। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार देता है और भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को डिलीट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर, तो 6 मौलिक अधिकार है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप एपिसोड में आप पहले के मौलिक अधिकार के वीडियो में आप अन्य मौलिक अधिकार का एक चार्ट आप देख सकते हैं। और इस स्वतंत्रता का अधिकार की जहाँ तक बात है तो कहा जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के बिना अन्य अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। यानी स्वतंत्रता के अधिकार के बिना अन्य अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। अन्य अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार को समझना बहुत आवश्यक है। इस अधिकार के तहत नागरिकों को अपने विचार को अभिव्यक्त करने, कहीं भी आवागमन की आजादी है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले इन अधिकारों को राष्ट्रीय एकता एवं प्रभुसत्ता पर खतरे के समय इसको सीमित भी किया जा सकता है।
राष्ट्रीय एकता और अखंडता के जब सुरक्षा के संदर्भ में जब बात आता है तो वैसी स्थिति में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। भारतीय संविधान में इसकी चर्चा है कि जब राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर आंच आ जाए, क्वेश्चन उभर आए, कहीं अस्मिता पर खतरा आ जाए, तब अनुच्छेद 19 को युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी अर्पित किया जा सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार को थोड़ा सा समझना आवश्यक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। और इस अनुच्छेद 19 में जो चर्चा है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है, जो भाग 3 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 20 में जो स्वतंत्रता का अधिकार का जो अगला कड़ी है उसमें जो है दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार है। दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो काफी महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 22 जो है वो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार। भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में जानकारी रखना चाहिए, तभी उसे लगेगा कि हाँ, हम आजाद भारत में निवास कर रहे हैं। चलिए एक एक अनुच्छेद को अलग अलग ढंग से, एक एक पॉइंट को अलग अलग संदर्भों में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाषण देने की आज़ादी है, कहीं भी घूमने की आज़ादी है, कोई भी काम करने की आज़ादी है, कहीं भी निवास रहने की आज़ादी है। तो इन किसी भी तरह के हम समुदाय बनाने के आज़ादी को हम अख्तियार करते हैं। तो इस संदर्भ में अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 आर्टिकल 1 का ए में जो चर्चा है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने तथा उन भाषणों को अधिक से अधिक प्रचारित व प्रसारित करने की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ इस अनुच्छेद 19 1 के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में बात कही गई है। और प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब जैसे ही आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी, तो प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी इसी में समाहित हो जाती है। तो लेकिन इन स्वतंत्रता को भी यदि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग रहा है तो उस आधार पर जो है सो
इसको भी वंचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में इसकी भी चर्चा है। तो अनुच्छेद 1 के ए में चर्चा है कि भाषण देने की आजादी, यानी सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने भाषण देने, विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने और अपने विचार को प्रचारित व प्रसारित करने की आजादी है। विचारों को प्रचारित व प्रसारित करने की आजादी है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस अनुच्छेद में 19(1) के ए के तहत जो है सो प्रेस की स्वतंत्रता की भी चर्चा है। तो अपने विचारों को, अपने भाषण देने का, और इसी के तहत जो है सो राइट टू इंफॉर्मेशन की भी चर्चा है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भी शामिल है। इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसी अनुच्छेद 1(a) के तहत शामिल हैं। तो इस तरह से अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है सो सभी नागरिकों को विचार व अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, भाषण देने की आज़ादी है ना, प्रेस की स्वतंत्रता की भी आज़ादी है। लेकिन यदि इन सारे आज़ादी के संदर्भ में यदि लगता है कि राज्य का हित या सुरक्षा खतरे में है, तो ऐसी स्थिति में इस अनुच्छेद पर युक्त निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत इसको रोका जा सकता है। आइए अब आते हैं अनुच्छेद 19(1) का ए, 1 का बी, 19 के 1 का बी। इसमें इस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को अस्त्र शस्त्र बगैर सम्मेलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से। यानी अस्त्र शस्त्र के बगैर शांतिपूर्ण सम्मेलन या जुलूस निकालने का अधिकार है। जुलूस निकालने का अधिकार है। भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने का अधिकार है और जुलूस भी निकालने का अधिकार है। लेकिन इस अनुच्छेद को भी यदि लगता है, इस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य का अहित लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हुए यदि सम्मेलन करने लगता है, तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस अधिकार को भी राज्य के हित या फिर सार्वजनिक सुरक्षा में सीमित किया जा सकता है। इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आरोपित किया जा सकता है यदि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस शक्ति को स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19(1) का बी में बगैर अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन व जुलूस निकालने का संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1) के बी के
तहत दिया गया है। आइए अनुच्छेद 19(1) के सी की बात कर लें। से इसके तहत भारतीय नागरिकों को संघ बनाने की आजादी है। संघ बनाने की यानी नागरिकों को संघ या समुदाय बनाने की आजादी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सी के तहत नागरिक अपना समुदाय या फिर संघ बना सकता है, किंतु राज्य हित में जो है इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि यह संघ राज्य की अस्मिता, राज्य की सुरक्षा पर यदि खतरा उत्पन्न करने लगे तो ऐसी स्थिति में संघ बनाने पर प्रतिबंध भी किया जा सकता है। तो इस तरह से नागरिकों को संघ व समुदाय बनाने की आजादी है। और ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर संघ बनाने पर प्रतिबंध है, जैसे कि सेना में जो है इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया जा सकता। वहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से वंचित किया जा सकता। आर्मी में यूनियन नहीं बनाया जा सकता है, राज्य की सुरक्षा के संदर्भ बात करें। उसी तरह से 19(1) का डी की बात कर ले तो इसके तहत भारतीय लोग भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से बगैर रोक टोक के अबाध रूप से आने जाने की आजादी है। आने जाने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। सभी जगह आने जाने की आजादी है। तो अबाध रूप से भारत भ्रमण की भी आजादी है। उसके बाद अनुच्छेद 1D का ई अनुच्छेद 19(1) का ई, इस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की आजादी के बाद कहीं भी निवास करने की आजादी है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की आजादी है, यानी बसने की आजादी। कहीं भी बसने की आजादी है। लेह लद्दाख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरब में अरुणाचल प्रदेश लेके पश्चिम में गुजरात तक कहीं भी निवास कर सकते हैं। कहीं भी आप आवास बना सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन था जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब वहाँ भी धारा 370 हट जाने के बाद वो सामान्य हो गया। हाँ, कुछ वैसे रीजनेबल क्षेत्र है जैसे ट्राइबल एरिया में, वैसे जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है वहाँ पर निवास करने पर प्रतिबंध है। लेकिन उसके अलावे भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) के ई के तहत प्रदान किया गया, या स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसे प्रदान किया गया है। बस शर्त यही है कि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में इस पर युक्त निर्बंधन है, प्रतिबंध है, क्योंकि जनजातियों के हित पर इसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वैसे स्थिति में जो है सो इस अनुच्छेद को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
तो और नहीं तो सीधे सीधे भारत के अन्य किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी है। यह अनुच्छेद 19(1) के ई के तहत है। चलिए 19(1) का एफ, कहीं भी किसी भी तरह का रोजगार करने की आज़ादी है। व्यक्ति को किसी रोजगार में बांध नहीं सकता, जिसको जो रोजगार करने की इच्छा है वह रोजगार कर सकता है और कहीं भी रोजगार कर सकता है। तो अनुच्छेद 19(1) का एफ के तहत हर एक नागरिक को कहीं भी किसी भी तरह का रोजगार करने की आज़ादी है। आजीविका जो है सो प्राप्त करने या फिर व्यापार करने या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सभी नागरिकों को, इस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को कहीं भी किसी भी तरह का रोजगार, आजीविका या फिर कह सकते हैं व्यापार व्यवसाय करने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है। तो इस तरह से यह अनुच्छेद 19(1) का एफ में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया हुआ है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोजगार करने की आज़ादी है, कोई व्यवसाय करने की आज़ादी है, उस पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में ये छह स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की बात किए हैं। अब अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 की बात कर ली जाए, जो स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा करता है। अनुच्छेद 20, जैसा कि मैंने पहले भी अभी चर्चा किया था कि अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार, दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराध नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उस अपराध के संदर्भ में न्यायालय के द्वारा सिद्धि ना हो जाए। न्यायालय में यदि उस अपराध के बारे में उस व्यक्ति पर आरोप यदि सिद्ध नहीं हो सकता है, तब तक वह जो है सो उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक, तो कहने का आशय है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसे न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध ना किया जा सके, सिद्ध ना किया जा सके। किसी पर आरोप लगा देने से, किसी पर एलिगेशन लगा देने मात्र से वह अपराधी नहीं हो सकता है। जब तक कि न्यायालय के द्वारा उस आरोप की सिद्धि ना हो जाए, प्रूव ना हो जाए, तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। ये दोष सिद्धि में संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में दिया गया। नहीं तो आए दिन हर हमेशा किसी न किसी पर आरोप लगा दिया जाता है, किसी न किसी रूप से। तो इसका मतलब कहने का यह नहीं है कि वह व्यक्ति अपराधी है। जब तक कि न्यायालय में उस आरोप की सिद्धि ना हो जाए, तब तक वह अपराधी नहीं कहलाएगा। तो ये आजादी है। नहीं तो जैसे ही अपराधी हो जाएगा तो फिर स्वाभाविक है उसे न्यायालय अपना सजा दे सकते हैं।
तो इस तरह से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस अपराध के बारे में न्यायालय के द्वारा सिद्धि प्राप्ति ना हो पाए, तब तक उस व्यक्ति को जो है सो अपराधी नहीं माना। और उस कानून के संदर्भ में अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ज्यादा व्यापक है और ये काफी रिलेवेंस है, काफी प्रासंगिक है कि आए दिन भारत के लोगों को ये अनुच्छेद 21 काफी प्रासंगिक लगता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, अलग तब किया जा सकता है जब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत यदि विधि को लगता है कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, तब वैसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अपवाद में है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाए। अब कोई क्राइम किया है और बहुत ज्यादा संगीन अपराध किया है और कानून को लगता है कि उसको कहीं घूमने से प्रतिबंधित कर दिया जाए या फिर उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो मृत्यु दंड यदि दिया जाएगा तो स्वाभाविक है लोग कहेगा कि उसके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है, उसके प्राण की स्वतंत्रता का हनन हो रहा नहीं। यदि न्यायालय को लगता है कि यह व्यक्ति संगीन अपराध किया है और अपराध सिद्ध हो गया है, तब यदि उसके न्यायालय के द्वारा यदि मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन यह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, बस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस अधिकार के संदर्भ में काफी व्यापक है। आज बहुत सारे अधिकार रिलेवेंस है, जैसे सोने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार, ये सारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आता है। यदि हम स्वच्छ हवा नहीं ले रहे हैं, स्वाभाविक है हम बीमार पड़ेंगे और बीमार पड़ेंगे तो स्वाभाविक है दैहिक कष्ट होगा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार है। सोने का राइट टू स्लीप भी है कि यदि व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको सोए हुए अवस्था में आप उसको जगा नहीं, ये मार नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके प्राण या फिर दैहिक कष्ट हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना संज्ञान लिया है एक केस में कि दिल्ली में एक कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था और रात में दिल्ली पुलिस जो है सो जाके सोए हुए लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया था और वैसे में बहुत सारे लोग हताहत हुए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को दोषी ठहराया था। वो घटना काफी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था। चलिए, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में कहा गया कि सोने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी भी आज के समय में रिलेवेंस हो गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत जो है सो निजता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसमें इस अनुच्छेद में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में 21(1) को शामिल किया गया है। 21(a) और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत
किया गया है, जो 2002 में लाया गया था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन राज्य प्रदान करेगा। यानी 6 से 14 वर्ष 6 to 14, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया करेगा। इसीलिए अनुच्छेद 21 के ए के तहत जो है सो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन प्रदान किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये दिया गया। ये काफी रिलेवेंस है, क्योंकि शिक्षा को इस अनुच्छेद में इसीलिए रखा गया, यदि शिक्षा, बच्चे को शिक्षा नहीं मिलता है तो कहा जाता है शिक्षा बगैर सब बेकार, गहना जेवर सब बेकार। तो उससे गहना जेवर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा, और शिक्षा यदि नहीं मिलता है तो व्यक्ति जानवर के समान माना जाता है, और जानवर को कोई भी पीट देता है तो ऐसी स्थिति में उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन होता है। इसीलिए व्यक्ति को भी जो है सो शिक्षा के अधिकार के तहत इसे मौलिक अधिकार माना गया है। अब आइए एक और अनुच्छेद, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22, और 22 में कहा गया बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का, यदि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो बंदी बनाए जाने के समय से अगले 24 घंटे के अंदर उसे स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, विद इन 24 आवर, ताकि वहां अपनी बातों को रखे और गिरफ्तार करने वाले जो अधिकारी या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी होता है वो अपना पक्ष रखे कि किस जुर्म में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दोनों का वहां बयान दर्ज किया जाता है और न्यायालय को लगता है कि नहीं इसे मुक्त किया जा सकता है तो 24 घंटा के अंदर उसे मुक्त कर देगा। तो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटा के अंदर उसे स्थानीय न्यायालय या स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने में उसको अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और यह जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार के तहत प्रदान किया गया भारतीय लोगों को, और दोहरे दंड से भी सुरक्षा का अधिकार, संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक दंड, किसी एक जुर्म के लिए एक दंड यदि मिल गया है तो उसी जुर्म के लिए उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। तो चलिए आज के इस स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में हम लोग जो है सो चर्चा किए हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी के साथ अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि के संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 22 में बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार। इन सारे विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं और आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और मौलिक अधिकार के संदर्भ में इस इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।